प्रणाम सुंदर साथ आनंद यात्रा कड़वी बानी अध्याय नंबर 762 है। पिछले कई एपिसोड से हम केवल कृष्ण की बातें करते हैं। कृष्ण एक जननायक, लोकनायक, क्रांतिकारक नायक, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक, नीतिमत्ता, धर्मज्ञ, विद्वजन एवं क्रांतिकारी और वैज्ञानिक अभिगम के तौर पर पिछले 5,500 साल का जो भारत का इतिहास है, एशिया के इतिहास से, उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में यहाँ के मूल निवासी जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, दस्यु, राक्षस, असुर, रीछ, वानर, शुद्र, अतिशुद्र, पिछड़े, कृषि को पालने वाले, गोपालक, मुरलीधर नायक, रणवीर, महान, शांति, दुख, अहिंसा, प्रेमी, नीतिमत्ता, सर्वश्रेष्ठ, उच्च, सर्वश्रेष्ठ, महान विद्वजन कृष्ण की बातें हम करते हैं। कृष्ण के बारे में जो आज का विषय है, असली जननायक कृष्ण और भागवत पुराण के कृष्ण, दोनों के बीच में क्या अंतर है? आई हैव टू रिपीट सेकंड टाइम, ओरिजिन से कृष्ण और भगवत गीता कृष्ण। ऋग्वेद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, युगवेद और यजुर्वेद में कृष्ण को असुर, अनार्य एवं अवैदिक एवं काली चमड़ी वाला लिखा गया, गिना गया। ऋग्वेद में उल्लेख किए गए क्रांतिकारी कृष्ण का चरित्र हमने सत्य और तर्क की कसौटी पर रखा और परखा। अब महाभारत और भगवत गीता में कृष्ण का क्या चरित्र है, उसे सत्य और नीतिमत्ता एवं प्रामाणिकता के साथ तर्क की कसौटी पर हम परखेंगे। रियल में कृष्ण क्या था? महाभारत के बारे में एक व्यापक भ्रमण है कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। ये प्रश्न उठता है, महाभारत किसने लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, कब लिखा गया और उसका लिखने के पीछे कारण क्या थे? इन प्रश्नों का हमें ऐतिहासिक प्रमाण जरूरी है। हर चीज को शंका संदेश नहीं, लेकिन तर्क और दलील के तौर पर स्वीकार करना आज के साइंटिफिक युग में हर मनुष्य का फर्ज है। स्वतंत्र भारत के अंग्रेज शासन काल में महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, आई हैव टू रिपीट सेकंड टाइम, बाल गंगाधर तिलक के कथन अनुसार महाभारत और भगवत गीता का रचना काल संवत 500 पूर्व का, यानी ईस्वीसन पूर्व 422 के आसपास का बाल गंगाधर तिलक ने बताया। उन्होंने स्वयं प्रमाण दिया है कि महाभारत की कथा ग्रीक का एक दूत पदयात्री मेगास्थनीस जानता था। उस समय जो मौर्य वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में वो मेगास्थनीस से भारत आया था। अगर तिलक सच्चे हो तो महाभारत ग्रंथ बुद्ध और महावीर के बाद लिखा गया, उसके बाद के काल में रचा गया, क्योंकि महर्षि वेदव्यास इतने महान धर्मज्ञ, विद्वजन, सत्यनिष्ठ, नीतिमत्ता, प्रामाणिक, उच्च कोटि के विद्वान थे। वो कृष्ण के समकालीन थे। उनका समय ईस्वीसन पूर्व 1000 वर्ष पहले का है। इसका मतलब महाभारत वेद व्यास ने लिखा नहीं है, वो सत्यता की कसौटी पे परखा जा सकता है। प्रोफेसर हॉपकिंस के अनुसार महाभारत प्रथम केवल पांडु महाकाव्य था। उसमें सिद्धांत, नियमों, उपदेश देने की कोई सामग्री थी नहीं। और महाभारत के युद्ध के बाद उसमें शामिल कई जितने भी वीरों थे, उनके संबंधित कथाएं, आख्यानों का जिक्र हुआ, जिसकी रचना ईस्वीसन पूर्व 400 से आसपास 400 से मतलब 200 साल के अंतर्गत की गई। वो प्रथम चरण था।
अब दूसरे चरण में इस महाकाव्य की पुनः रचना की गई, जिसमें उपदेश और अन्य पुराणों के साक्ष्य देते हुए महाकाव्य को बनाया गया, जिसका समय ईस्वी पूर्व 200 से ईस्वी पूर्व 200 के बीच हुआ। उसके पश्चात तीसरा चरण हुआ। उनमें प्रथम चरण की समग्र कृतियां, दूसरे चरण का महाकाव्य एवं पुराण के साक्षी है, सभी को मिला के एक अनुशासन पर्व के अनुसार शांति पर्व से अलग करके एक ऐसा अलग पर्व बनाया गया जिसका समय इस सन 200 के आसपास के 400 के बीच, मतलब तीसरा चरण पूर्ण हुआ। मतलब प्रथम चरण पांडु महाकाव्य, दूसरे चरण में नित्यवत्ता और अनुसंधानक शब्द परंपराएं, तीसरे में प्रथम और द्वितीय चरण की सभी कुल मिला करके एक ऐसा महाकाव्य बनाया गया जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। प्रथम चरण जो रचनाकार है उनमें केवल जय नाम की रचना व्यास नाम से किसी व्यक्ति ने कही, जिसका दूसरे चरण में संपादन विश्व प्यार ने किया और इस भूमि का नाम रखा भारत। मतलब भारत नाम से इस काव्य को वेद व्यास ने नहीं लिखा, विश्व प्यार नहीं लिखा, लेकिन उनके जो 4 शिष्य थे सुमंत, जैमिनी, पैर और शुक्र जो व्यास के प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने अपनी रचनाएं रची। उसी रचनाओं को संयोजित करके विश्वप्यान जो स्वयं को वेदव्यास कहते हैं, उन्होंने एक रचना की। उसके पश्चात तीसरे चरण में 100 दिन जो विश्व व्यापर की रचना को एक नया रूप दिया, एक बृहद ग्रंथ बनाया, जिस ग्रंथ का नाम रखा उन्होंने महाभारत। अब प्रथम व्यास ने जय नाम से जो ग्रंथ रचा, उसमें श्लोकों की संख्या थी 8800, उससे ज्यादा श्लोक नहीं थे। विश्व प्यार की इन रचना पर श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 की गई। दूसरे चरण में सौतीन ने श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 98,836 की गई। और इस महाकाव्य को तीसरे चरण में जो बनाया गया, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय चरण, उसके बाद उसका नाम रखा गया महाभारत। वो दमदार महाकाव्य बना। इस पृष्ठ को देखते हुए इस बात की निश्चित होती है कि महाभारत केवल पांडव और कौरव का युद्ध पूर्ण होने के कुछ सदियों के बाद जय नाम पहला महाकाव्य बना। उसके बाद जिसको दूसरा नाम बना, दूसरे चरण में भारत बना, और तीसरा नाम रखा गया महाभारत बृहद ग्रंथ। उसका रचनाकाल ईस्वी 200 से लेके 400 के बीच 200 वर्षों की ये रचना है। अगर ऐसा है तो कृष्ण के बारे में सचोट माहिती देने वाला महाभारत ग्रंथ भी कृष्ण के बारे में सत्य नहीं बोलता, प्रमाणभूत नहीं हो सकता। महाभारत में कृष्ण का जिक्र कैसा होता? सच्चे लोकनायक, जननायक, मुरलीधर, गोपालक, क्रांतिकारी नायक के रूप में नहीं। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण का चरित्र को अति मानव, जादूगर एवं चमत्कार करने वाला बताया गया। तो कृष्ण और भागवत पुराण के बीच में क्या संबंध है? कृष्ण और भगवत पुराण के बीच में क्या संबंध है? इस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी, तार्किक तौर पर विचार करनी पड़ेगा, शंका समाधान संदेह करना पड़ेगा और संशोधन करना पड़ेगा। अब कब लिखा गया भागवत पुराण, क्यों लिखा गया आदि का प्रश्नों का उत्तर जब तक ढूंढेगा नहीं तब तक सत्यता की प्रमाणिकता नहीं होगी। 18 पुराणों की रचना महर्षि व्यास की ऐसा भ्रमणा व्यापक आज भी है, हजारों साल से चली आ रही। प्रत्येक पुराण में अलग अलग देवी देवताओं का अनुष्ठान, कार्य पद्धतियां, नियम, सिद्धांत बताए गए और उसको इष्ट देव के रूप में बताया गया। उसमें देवों की आराधना करो और उसको इष्ट मानो, बोल दिया। अब 18 पुराण में प्रथम 5 पुराण में केवल और केवल विष्णु की पूजा और उसको इष्ट देव के रूप में प्रस्तावित किया गया। उसके पश्चात 8 पुराणों में केवल और केवल शिव की पूजा 13 हो गई। एक पुराण में ब्राह्मण की पूजा,
एक पुराण में सूर्य की पूजा, 2 पुराण में देवी की पूजा और 1 पुराण में गणेश, ये टोटल 18 हो गए। मतलब हर एक पुराण में अलग अलग देवी देवता की पूजा, उसके नीति नियम सिद्धांत अलग अलग, अलग अलग देवी देवता है, उनकी काल्पनिक कथा है। अगर वेद व्यास एक ही लिखने वाले हैं तो 18 पुराण में अलग अलग देवी देवता के नीति नियम सिद्धांत क्यों बताते, अलग अलग पूजा पद्धति क्यों बताते, अलग अलग रचनाएं क्यों बताते, अलग अलग देवी देवता के अवतार क्यों बरसाते। ये बात बड़ा प्रश्न है, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। पुराणों की कथा वस्तु में केवल और केवल विष्णु के अवतार को महत्व दिया है। 24 अवतार विष्णु के, और विष्णु के जो दरबार थे जय और वीरू, वो 24 अवतार में आते हैं। कभी वो रावण बन के आता है, कभी वो हिरण्यकश्यप बनते आता है, कभी वो कंस बनते आता है। तो जय वीरू ही क्यों आते, दूसरे क्यों नहीं आते भाई। और जय वीरू किसी देवी देवता को उसके अंतपुर में आते, विष्णु के धाम में आते हैं तो दरबार होते हैं। कभी कोई ऋषि आ गया, कभी कोई देव आ गया, कभी देवता है, उसको रोकने के लिए उनको श्राप देता है और जय वीरू को पृथ्वी बना पड़ा और राक्षस बनते, और उन्हीं को मारने के लिए पहले रावण हिरण्यकश्यप फिर कंस को मारेंगे, जय वीरू कहे थे। उनको मारने के बाद वो जय वीरू वापस कहाँ चले गए, विष्णु लोक में चले गए, वो दरबार नहीं मांगे। उनका उद्धार क्यों नहीं, केवल जय और वीरू का उद्धार करने के लिए ही विष्णु को अवतार लेना पड़ा। और 24 अवतार, कभी कभी तो ईश्वर का अवतार, कभी मनुष्य का अवतार, कभी प्राणी का अवतार, कभी पक्षी का अवतार, अलग अलग लीला है। तब पुराण में ऐसी बातों को प्रतिष्ठित तौर पर किया जाए, जैसे अवतार क्या होते हैं, जादूगर जैसे चमत्कार करते हैं। सभी बातें कपोल कल्पित कथाएं साबित होती है सोचने पर। पुराणों को रचना काल भी निश्चित नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पंडितों ने, पुरोहित पंडितों ने इतिहास ग्रंथ रचे, उसकी भाषा केवल और केवल देवनागरी संस्कृत ही क्यों रखी, उसके निर्माण की तिथि उसमें लिखी नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं, लिखित का समय कोई नहीं, कितने समय में लिखा वो भी, ताकि ऐसे इसलिए उसका समय काल पर नहीं, और लिखने वाले का नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि ताकि इस ग्रंथों को प्राचीन ग्रंथ कहा जा सके। पुराण के रचनाकार के बारे में हजार प्रतिष्ठित प्रोफेसर हजारा ने जो लिखा है, तो उनके मुताबिक अलग अलग पुराणों का भी समय काल अलग अलग है, लेकिन लिखने वाला तो एक ही व्यक्ति वेदव्यास कहाँ से आ सकता है। महाभारत भी उसने लिखा, भगवत गीता भी उसने लिखा, 18 महापर्व भी उसने, 18 पुराण भी लिखा, और सभी में बातें अलग अलग, रचनाकार अलग, बातें अलग, देवी अलग, अवतार अलग। तो क्या वो हजारों साल से एक ही व्यक्ति जिंदा रहा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो 18 पुराण का रचनाकाल हम बाद में देखेंगे। उपरोक्त संरक्षण से पुराणों का रचनाकाल एक बात स्पष्ट होती है, सभी पुराणों की रचना बुद्ध के बाद की है। बौद्ध धर्म सम्राट अशोक ने अपनाया, उसके प्रपत्र उनकी पीढ़ी में राजा बृहदेव का जो सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, जो ब्राह्मण था। जब बृहद काल, वो तो बुद्ध थे, अहिंसावादी थे, राजकाज में समय नहीं गुजारते, केवल और केवल बुद्ध धर्म की संप्रदाय की प्रचार प्रसार करते थे। उन्हीं को सेना का परीक्षण के बहाने मैदान पे लाके पुष्पमित्र शुंग ने छल कपट से बृहदत्त की हत्या की और अपना ब्राह्मण राज स्थापित करके वैदिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को राज्य धर्म बनाने के लिए ये सभी महापर्व, सभी पुराण, सभी संहिता की लिखाई उसके बाद की है। 18 पुराणों के लेखक के रूप में केवल और केवल एक ही नाम क्यों रखा, कि ब्राह्मण सब जानते थे। पंडित जानता था कि अगर इस जुट का उपयोग पुराणों की रचना में है, उनको ये पता था कि अपना नाम रचनाकार के रूप में वो लिख नहीं सकते थे, समय नहीं लिख सकते थे, काल नहीं लिख सकते थे, किसने लिखा नहीं थे। तो एक ही नाम व्यास इसलिए रखा कि ताकि इस झूठ को
सच साबित किया जा सके कि वेद व्यास प्रसिद्ध नाम था, कृष्ण के काल का था, महान धर्म विद्वजन थे, उसका ही नाम रखेंगे तो सभी स्वीकार कर लेंगे। उनको लेखक बताओ, पुराणों लेखक ब्राह्मण पंडितों ने स्वयं लेखक होने की बात को पहचान को छुपाया। स्वामी विवेकानंद समग्र भारतवर्ष के महान दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक नेता। हिंदुस्तान सनातन धर्म परंपरा समग्र विश्व में आधुनिक जगत में अगर प्रचार प्रसार किया तो स्वामी विवेकानंद ने। उनका साहित्य भाग 6 पेज नंबर 326 स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट लिखा है, स्मृति और पुराण और संहिता, स्मृति एवं पुराण समित बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचना है, जिसमें केवल और केवल भ्रम, त्रुटि, भेद, संदेह, शंका, कुशंका है, द्वेष भाव से परिपूर्ण है, जो पूरे होते हुए ब्राह्मणों ने लिखे, जिसमें ग्रंथों में जाति जैसे पागल विचार है, ये स्वयं स्वामी विवेकानंद ने लिखा। हम भागवत कार का रचना कर अगर देखें तो उसका काल ईस्वीसन 500 से 600 साल के बीच में, कहने का तात्पर्य ईस्वीसन पूर्व हजारों साल, 1000 साल के पहले का जो वेद व्यास की रचना की। महाभारत और भागवत बोप देव नाम के एक ब्राह्मण पंडित ने लिखा है, ऐसा माना जाता है और सत्य था कि प्रमाण पर सचमुच साबित हुआ है। कोई जाने माने फिल्म सुपरस्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई नेता हो, इसके पीछे हजारों महिलाएं, हजारों युवतियां जैसे पागल होती है, जैसे उनकी प्रशंसक होती है। इसी प्रकार भगवत पुराण में कृष्ण का चरित्र दर्शाया गया, जैसे सुपरस्टार होता है जिसके पीछे हजारों स्त्रियां, चाहे वो बूढ़ी हो, बच्ची हो, युवा हो, सभी पागल होती है और कृष्ण के साथ हमेशा रहती है। कृष्ण के साथ रासलीला करते ऐसा भाग भागवत पुराण में बताया गया। और क्या लिखा गया, ये ब्रज, रास और गोकुल की उनकी लीलाएं थी। यादव स्त्रियां जब नदी में स्नान करती है, कृष्ण आते उनके वस्त्र छुपाते हैं और क्या बोलते हैं, आप नदी से बाहर आओ, बिना वस्त्र पहने नग्न अवस्था में उनको मजबूर करते हैं। ऐसा कभी संभव है? एक कतई संभव है। कृष्ण के उत्कृष्ट उच्च नीतिमत्ता के चरित्र को लांछन करने के लिए ब्राह्मण और पुरोहित पंडितों ने ऐसी रचनाएं की। भागवत पुराण में ऐसा कृष्ण का चरित्र दर्शाया गया है। भगवत पुराण में कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ हर गोप ग्वालों के घर मक्खन, दूध, दही, माखन मिश्री चोरी करने जाते थे। क्या उनके बाबा नंद और माता यशोदा ऐसे गरीब थे जिसे घर में दूध, दही, माखन नहीं मिलता? ये बात भी कपोल कल्पित है। कृष्ण को सिर्फ चोर ही नहीं, रणछोड़ भी बताया, उनके चरित्र को कलंकित किया गया, जादूगर बताया गया, चमत्कारी बताया गया। असत्य, केवल और केवल असत्य, झूठ और कृतकों का सहारा लेकर ब्राह्मण और पुरोहित पंडितों ने मंदिरों को धर्म का धंधा बनाया। दुष्प्रचार का, भ्रष्टाचार का, धन वैभव का, विलासता का और अपनी काम वासना के लिए विष्णु की गोपी के देवदासी बनकर अपनी काम लीला ब्राह्मण पंडितों ने, पुरोहितों ने कृष्ण का नाम, उसके नाम के चरित्र को कलंकित करने का काम किया, जो उन्होंने लेखन के माध्यम से किया। उनका असर आज भी कृष्ण के जो मूल निवासी दलित, पिछड़े, शूद्र, दस्यु, राक्षस, द्रविड़, ऋच, वानर जाति, यहाँ के मूल निवासी कृष्ण अनार्य थे और वैदिक थे। उन्हीं के लोगों को क्या वो वर्ण व्यवस्था में अलग अलग बांटेंगे? अपने ही जाति के लोगों, अपने ही जाति के लोगों को बोलेंगे मैं ईश्वर हूँ, जो उनका आराध्यता का आराधक था। अपने ही बांटे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्व शूद्र में बांटे, ये कपोल कल्पित गलत बात है। कृष्ण मूल निवासी थे, असुर थे, अनार्य थे, अवैदिक थे, यहाँ के हृदय, मन, तन, आत्मा में बसे हुए जननायक क्रांतिकारी नेता थे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। उससे पहले 18 पुराण कौन से हैं वो मैं आपको बताया। पहले विष्णु पुराण ईस्वीसन 100 से लेकर ईस्वीसन 350,
मार्कंडेय पुराण ईस्वीसन 200 से 600 में, वायु पुराण 200 से 500, ब्रह्मांड पुराण ईस्वीसन 200 से 500, मत्स्य पुराण ईस्वीसन पूर्व 326 से 1100, भगवत पुराण 500 से 1000, कर्म पुराण 560 से 1000, वामन पुराण 700 से 1000, लिंग पुराण 600 से 1000, पद्म पुराण 600 से 960, वरा पुराण 800 से 1500, अग्नि पुराण 800 से 900, बृहद नरद पुराण 875 से 1000, ब्रह्म पुराण 900 से 1000 पुराण, स्कंद पुराण ईस्वीसन 700 के बाद, ब्रह्म पुराण ईस्वीसन 700 के बाद, भविष्य पुराण 500 के बाद, गरुड़ पुराण उसके बाद। कहने का तात्पर्य ईस्वीसन पूर्व 100 से लेकर 1500 तक 1500 साल वेदव्यास जिंदा रहे। ये कपोल कल्पित बातें सत्यता की कसौटी पे वो साबित नहीं होती। इसलिए कहते कृष्ण असुर थे, मूल निवासी थे, अनार्य थे, अवैदिक थे, गोपालक थे, मुरलीधर थे, क्रांतिकारी थे, वैज्ञानिक अभिगम नाम सत्यनिष्ठ प्रामाणिक हृदय यहाँ के मूल निवासी के हृदय मन तन आत्मा में बसे हुए काली चमड़ी वाले हमारे कृष्ण थे। नहीं कि भगवत पुराण, भगवत गीता के महापर्व के पुराण। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।